कोई भी व्यक्ति प्रतिभा या आत्मा के विकास में अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके पास बहुत पैसा न हो। आत्मा को प्रकट करने और प्रतिभा विकसित करने के लिए उसके पास उपयोग करने के लिए कई चीजें होनी चाहिए, और जब तक उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे न हो उसके पास ये चीजें नहीं हो सकती हैं। चीजों का उपयोग करने से एक आदमी मन, आत्मा और शरीर में विकसित होता है और समाज जितना संगठित होता है कि चीजों का स्वामी बनने के लिए मनुष्य के पास पैसा होना चाहिए। इसलिए मनुष्य के लिए सभी उन्नति का आधार अमीर होने का विज्ञान होना चाहिए। सभी जीवनम जियाचाव विकास है और वह सब कुछ जो विकास के लिए एक अक्षम में अधिकार है वह प्राप्त करने में सक्षम है। मनुष्य के जीवन के अधिकार का अर्थ है कि वे उन सभी चीजों का मुफ्त और अप्रतिबंधित उपयोग करता है जो उसके पूर्ण मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विपत्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं, या दूसरे शब्दों में अमीर होने का उसका अधिकार। इस पुस्तक में मैं एक आलंकारिक तरीके से धन की बात नहीं करूंगा। वास्तव में समृद्ध होने का मतलब थोड़ा संतुष्ट या संतुष्ट होना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को थोड़ा संतुष्ट नहीं होना चाहिए अगर वे अधिक उपयोग करने और आनंद लेने में सक्षम है। प्रकृति का उद्देश्य जीवन की उन्नति है और हर एक आदमी को वह सब करना चाहिए जो सुंदर लालित्य और सुंदरता में योगदान दे सकता है। गरीबी की प्रशंसा में कहा जा सकता है, तथ्य यह है कि वास्तव में पूर्ण या सफल जीवन जीना संभव नहीं है जब तक कि कोई अमीर न हो। कोई भी व्यक्ति प्रतिभा या आत्मा के विकास में अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई तक नहीं बढ़ सकता जब तक कि उसके पास बहुत पैसा न हो। आत्मा को प्रकट करने और प्रतिभा विकसित करने के लिए उसके पास उपयोग करने के लिए कई चीजें होनी चाहिए, और जब तक उसके पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे न हो उसके पास ये चीजें नहीं हो सकती हैं। चीजों का उपयोग करने से एक आदमी मन, आत्मा और शरीर में विकसित होता है और समाज जितना संगठित होता है कि चीजों का स्वामी बनने के लिए मनुष्य के पास पैसा होना चाहिए। इसलिए मनुष्य के लिए सभी उन्नति का आधार अमीर होने का विज्ञान होना चाहिए। सभी जीवन का उद्देश्य विकास है और वह सब कुछ जो विकास के लिए एक अक्षम में अधिकार है वह प्राप्त करने में सक्षम है। मनुष्य के जीवन के अधिकार का अर्थ है कि वे उन सभी चीजों का मुफ्त और अप्रतिबंधित उपयोग करता है जो उसके पूर्ण मानसिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विपत्ति के लिए आवश्यक हो सकती हैं, या दूसरे शब्दों में अमीर होने का उसका अधिकार। मैं आलंकारिक तरीके से धन की बात नहीं करूंगा। वास्तव में समृद्ध होने का अर्थ ये नहीं है कि आप थोड़े से संतुष्ट या संतुष्ट रहें। किसी भी व्यक्ति को थोड़ा संतुष्ट नहीं होना चाहिए अगर वे अधिक उपयोग करने और आनंद लेने में सक्षम है। प्रकृति का उद्देश्य जीवन की उन्नति है और हर आदमी में वे सब होना चाहिए जो सत्ता में योगदान दे सके। लालित्य, सुंदरता और जीवन की समृद्धि कम से कम संतुष्ट होना पापूर्ण है। जीवन में सफलता वही बन रही है जो आप बनना चाहते हैं। आप वह बन सकते हैं जो आप केवल चीजों का उपयोग करके बनना चाहते हैं, और आप चीजों का मुफ्त उपयोग कर सकते हैं क्योंकि आप उन्हें खरीदने के लिए पर्याप्त अमीर बन जाते हैं। इसलिए समृद्ध होने के विज्ञान को समझना सभी ज्ञान के लिए सबसे आवश्यक है। अमीर बनने की चाह में कुछ भी गलत नहीं है। धन की इच्छा वास्तव में एक अमीर, पूर्ण और अधिक प्रचुर मात्रा में जीवन की इच्छा है, और वह इच्छा प्रशंसा योग्य है। जो आदमी अधिक बहुतायत से जीने की इच्छा नहीं रखता है वह असामान्य है
और इसलिए वह आदमी जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह जितना चाहता है उसे खरीदने के लिए असमय है। 3 मकसद हैं जिनके लिए हम जीते हैं। हम शरीर के लिए जीते हैं, हम मन के लिए जीते हैं, हम आत्मा के लिए जीते हैं। इनमें से कोई भी दूसरे से बेहतर या पवित्र नहीं है। सभी समान रूप से वांछनीय हैं और कोई भी 3 शरीर, मन या आत्मा में से कोई भी पूरी तरह से जीवित नहीं रह सकता है यदि दूसरों में से कोई भी पूर्ण जीवन और अभिव्यक्ति में कटौती नहीं करता है। केवल आत्मा के लिए जीना और मन या शरीर को नकारना सही या महान नहीं है और बुद्धि और शरीर या आत्मा के लिए जीना गलत है। हम सभी शरीर के लिए रहने और मन और आत्मा दोनों को नकारने के घृणित परिणामों से परिचित हैं और हम देखते हैं कि वास्तविक जीवन का अर्थ है वह सब जो मनुष्य शरीर, मन और आत्मा के माध्यम से दे सकता है। वह जो भी कह सकता है। कोई भी आदमी वास्तव में खुश या संतुष्ट नहीं हो सकता जब तक कि उसका शरीर पूरी तरह से प्रत्येक कार्य में नहीं रह रहा है और जब तक कि वह अपने मन और अपनी आत्मा के बारे में सच न हो। जहाँ कहीं भी अप्रतिष्ठित कब्जियत है या कार्य नहीं किया गया है, असंतुष्ट इच्छा है। इच्छा अभिव्यक्ति की मांग कर रही है या प्रदर्शन की मांग कर रही है। मनुष्य अच्छे भोजन, आरामदायक कपड़ों और गर्माश्रय के बिना शरीर में पूरी तरह से नहीं रह सकता है और अत्यधिक शौचालय से मुक्ति के बिना आराम और मनोरंजन भी उसके भौतिक जीवन के लिए आवश्यक है। वह पूरी तरह से पुस्तकों और समय के बिना, उन्हें अध्ययन और यात्रा और अवलोकन के अवसर के बिना या बौद्धिक साहचर्य के बिना दिमाग में नहीं रह सकता है। पूरी तरह से मन में रहने के लिए उसके पास बौद्धिक मनोरंजन होना चाहिए और उसे कला और सुंदरता की सभी वस्तुओं के साथ खुद को घेरना चाहिए जो वह उपयोग करने और सराहना करने में सक्षम है। पूरी तरह से आत्मा में रहते हैं। आदमी को प्यार करना चाहिए और प्यार को गरीबी द्वारा अभिव्यक्ति से वंचित किया जाता है। एक आदमी की सबसे ज्यादा खुशी उसके प्यार करने वालों को मिलने वाले लाभों में मिलती है। प्यार देने में अपनी सबसे स्वाभाविक और सहज अभिव्यक्ति पाता है। जिस आदमी के पास देने के लिए कुछ नहीं है वह एक पति या पिता के रूप में, एक नागरिक के रूप में या एक आदमी के रूप में अपना स्थान नहीं भर सकता है। ये गुण भौतिक चीजों के उपयोग में है जो एक आदमी अपने शरीर के लिए पूर्ण जीवन पाता है, अपने दिमाग का विकास करता है और प्रकट करता है उसकी आत्मा। इसलिए ये उसके लिए सर्वोच्च महत्व है कि उसे अमीर होना चाहिए। ये पूरी तरह से सही है कि आपको अमीर बनने की इच्छा होनी चाहिए। यदि आप एक सामान्य पुरुष या महिला हैं तो आप ऐसा करने में मदद नहीं कर सकते। यह पूरी तरह से सही है कि आपको अपना सबसे अच्छा ध्यान विज्ञान के समृद्ध होने पर देना चाहिए क्योंकि यह सभी अध्ययनों के लिए सबसे आवश्यक है। यदि आप इस अध्ययन की उपेक्षा करते हैं तो आप अपने कर्तव्य में अपने आप को भगवान और मानवता के प्रति अपमानित करते हैं क्योंकि आप ईश्वर और मानवता को अधिक से अधिक सेवा प्रदान कर सकते हैं ताकि आप स्वयं को अधिक से अधिक बना सकें।